फैशन का देखते हैं। फैशन एक विमेन है। टारगेट ऑडियंस लिख लो पहले कौन है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है टारगेट ऑडियंस लिखना, वरना आप सबके लिए बनाने लग गए तो काम खत्म। कौन है ये? क्लाइंट है अपना फैशन की। अब आप इनके लिए बताओ टारगेट ऑडियंस कौन है, पहले वो बताओ। तो पहले रिसर्च अगर हम कर रहे हैं तो फर्स्ट द टारगेट ऑडियंस शुड बी वेरी फाइन। एक तो फीमेल्स है, फीमेल्स में भी कौन सी फीमेल्स हैं? एज ग्रुप बताओ। ऑलमोस्ट 18 to 40 और 45 तक, हाँ। क्योंकि 50-60 वालों को कौन सा होता है, उनको भी होता है, बट क्लास नहीं रिच क्लास में होता है ना, बट वो रिच क्लास वाले तो बहुत देर आर लाइक माइनर चांसेस कि उनको देंगे। तो रिच क्लास का ही बनेगा फिर कंटेंट अलग, वहाँ पे फिर वो नहीं बनेगा कि आप वहाँ पे 100 रुपये वाले प्रोडक्ट की बात करें और वो तो बोलेंगे 50-60 हज़ार से ऊपर वाला बताओ, समझ गए। तो यहाँ पे टारगेट ऑडियंस फाइन कर। तो 18 से 40 आपने बिल्कुल सही बोला, 18 से 40 ही है, फीमेल्स हैं। और अच्छा एक चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, ये जो फैशन की नीश है उसमें कौन से इमोशंस हैं या ट्रिगर करने होते हैं या जो मैटर करते हैं, जिस जो इनसिक्योरिटी है, फियर, फोमो है, जजमेंटलनेस मतलब नहीं यार मैं ऐसा नहीं दिख रहा, मैं ऐसी नहीं हूँ, ये वो ना। अब ये चारों क्यों है? इनसिक्योरिटी किस लिए है? कारण मतलब इनसिक्योरिटी एंड जजमेंटलनेस वही होगी कि मैं कहीं पीछे हूँ लोगों से। किससे? लोगों से। अच्छा, लोगों से। तो इनसिक्योरिटी होगी कि लोगों से पीछे हूँ, क्योंकि अच्छी नहीं दिख रही है। हाँ, क्योंकि ये देखो ये दिखने का काम है, तो जो भी शो बिजनेस होता है ना वहाँ पे इनसिक्योरिटी होती है। जैसे मान के चलो किसी ने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया, फिर मैंने उसको इनवाइट किया। अब उसके घर में तो क्या टाइलें वाइलें सब लगी हुई है, मेरे घर पे मान के चलो एक दीवार आई हुई है जहाँ से गेट से घुसते हैं और दीमक लगी हुई है ठीक है, तो मैं कहूँ अरे यार ये तो है ना, तो मेरा समझ गया ना, तो मैं जज कर रहा हूँ। तो जो चीज़ दिख सकती है, जो शो बिजनेस है, एनी काइंड ऑफ शो बिजनेस, मेकअप, ब्यूटी, फैशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, लग्जरी, है ना, एनीथिंग, रियल एस्टेट, इवन वो सारे शो बिजनेस के अंदर। तो जो भी चीज़ दिख के प्रभावित होती है वो इसमें आती है। तो यहाँ पे इनसिक्योरिटी काम करेगी, क्योंकि लोग तुरंत जज करते हैं, तुरंत। मान के चलो एक पर्सन यहाँ पे इंटरव्यू देने आया, फॉर्म मतलब ऐसे कैजुअल कपड़ों में आ गया, और एक आ रहा फॉर्मल में, तो बिना उससे बात करे, बिना उसका सीवी टैलेंट देखे एक माइंड में जाता है यार ये समझदार है, पता नहीं क्यों, बट ये साइकोलॉजी है तो ऐसा होता ही है, समझ गए आप। तो और फियर किस लिए होगा? फियर किस लिए होगा? फियर ऑफ रिजेक्शन हो गया, या फियर ऑफ लॉनलीनेस हो गया कि यार, है ना। और फोमो और जजमेंटलनेस कि लोग जज करेंगे, क्या सोचेंगे, है ना, मेरे बारे में। तो ये चीज़ है। अब आप बताओ कि एक अब ये जो टारगेट ऑडियंस है, इसके माइंड में 10 चीज़ें कौन सी चलती होगी दिन भर? इस टारगेट ऑडियंस में आप अपने आप को शू में रख के देखो, बताइए। तो अब हम 10 एक चीज़, कंटेंट का गोल्डन रूल है, अपनी ऑडियंस को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि यार ये क्या देखना चाहते हैं। तो मैंने ये देखा कि ऑडियंस जब तक नहीं समझ आती ना, पता ही नहीं लगता कि यार बना किसके लिए, वो कैसा फील करेगा इसको देख के। तो अब बताओ आप, ये फीमेल ये है, लोग हैं, ये सब करते हैं, तो इसके माइंड में क्या चलता होगा सारा दिन? इनके माइंड में कि बेसिकली वही कि फैशन इशू बाय द वे। हाँ, बाहर जा रही हूँ, कौन से कपड़े अच्छे लगेंगे, कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। एक मिनट रुको, ये आपने अच्छा बोला, कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। हाँ ये ठीक है, समझ गया। वार्डरोब भरा हुआ है फिर भी पहनने को कपड़े नहीं है, मेन सबसे मेन इशू। ठीक है, वार्डरोब भरा हुआ है बट कौन सा कपड़ा पहने, चलो मैं ये लिख लेता हूँ एक बार, कौन सा ड्रेस पहने, आई हैव रिटन देयर। और बताओ। हर ओकेजन के लिए मतलब किस टाइप के कपड़े, बेसिकली कोई भी फेस्टिवल आ रहा है, शादी आ रही है, उस टाइम पे क्या पहने। ये सबके माइंड में आता होगा? आता आपके माइंड में कि कोई भी ओकेजन आ रहा है उसके लिए कौन सा कपड़ा पहने। लड़कियों का बेसिकली ये इशू होता है कि मेरा पूरा वार्डरोब भरा हुआ है, पर जब पहनने जाते हैं तो मिलता ही नहीं कुछ भी। मेरे को ऐसा लगता है शायद थोड़ा एज का भी इसमें आता है। एक टाइम तक आपको लगता है कि हाँ आपको चाहिए, जब आप थोड़े आगे बढ़ते जाते हो तो आपको लगता है कि ठीक है। यही होता है,
सही है। तो यही है ना कि हाँ ये अच्छा है, किस ओकेजन में क्या पहने या किस सिचुएशन में क्या पहने, सिंपल कि Basically- घर पे हूँ तो मैं ऐसा चल जाएगा, अब कोई रिश्तेदार आने वाला है फिर ये पहनूँ, ये चल और मान के चलो कैफ़े वैफे जाना है मूवी फिर क्या पहनूँ, या ऑफिस जाना है तो वो क्या पहनूँ। तो ये थोड़ा सा चलो ठीक है, ये अच्छा टॉपिक है। और बताओ और क्या क्या माइंड में उसके आता होगा डेली कपड़ों के लिए, कपड़ों ब्यूटी फैशन ये जो एनीथिंग है, ग्रूमिंग वगैरह पूरे उसमें आ गया। मेकअप को छोड़ दो, बस ग्रूमिंग हेयर स्टाइल वगैरह भी आ हेयर स्टाइल वगैरह हो गया स्किन केयर भी थोड़ा बहुत आ गया। तो बताओ क्या आ गया। कि मेरा माथा चौड़ा है या मेरे मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं। माथा चौड़ा, ये होता है कि कौन सा हेयर स्टाइल उस हिसाब से सूट करेगा, चलो कि बेसिकली कौन से फेस पे कौन सा हेयर स्टाइल सूट कर रहा है। चलो आगे बताओ, ये लिख लिया मैंने, फिर किस फेस कट पे क्या हेयर स्टाइल, ठीक है। एक मैं वैसे लिख रहा हूँ मतलब क्योंकि मुझे ये जितना मैं समझता हूँ, कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि यार जैसे कलर भी है कि कुछ लोगों पे कुछ कलर उनको ऐसा लगता है कि मेरे पे तो ये अच्छा लगता अच्छे है, नहीं या अच्छा उन नहीं लगता। मतलब ये अवॉइड करने हैं ये पहनने हैं। जैसे कुछ लोगों को लगता है मेरे पे तो डार्क कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को लगता है मेरे पे नेवी कलर अच्छा लगता है ना। कौन से कलर अवॉइड करें और पहने, और बताओ और उसके माइंड में दिन ब दिन क्या चलता होगा। जैसे कहीं बाहर जाते हैं, किसी ने कोई अच्छे कपड़े पहने हैं तो इसने क्या हो उसके उतार दो तो बताओ। बेसिकली उसने वो कपड़े कहाँ से लिए होंगे। बेसिकली लड़की कोई बाहर गया है एंड मतलब ऐसा कुछ हो कि जैसे कोई बंदा जा रहा है उसके हम पता कर सकते हैं कि ये कपड़े इसने कहाँ से लिए। ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं आता होगा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत नीच डाउन टॉपिक है कि बहुत उसने कपड़े कहाँ से लिए होंगे, ये तो नहीं होता होगा। बाहर जाके लोगों को जज करना कि इसका आउटफिट अच्छा लग रहा है, इसका अच्छा नहीं लग रहा है। जजमेंटल वाला तो है, तभी तो ये सेलिब्रिटी वाले चलते हैं। तो बताओ क्या सोचती होंगी हाउस वाइफ। बताओ 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 बताओ। बजट फ्रेंडली बजट फ्रेंडली सोचती होगी, और क्या सोचती होगी। उसके हिसाब से सोचो जिसकी एज है 26, 25, 27। ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है अभी? ट्रेंडिंग के अलावा बताओ बताओ बताओ, ये तो आपको पता होना चाहिए यार। 25-26 मैं तो इतना ही सोचती हूँ। देखो जैसे एक चीज़ क्या सोच सकते हैं, मतलब यहाँ पे वो कि मान के चलो साड़ी हो गई या सूट वगैरह जो भी मतलब मिडिल क्लास जो घर में लोग पहनते हैं वो पहन लिया। अब उसके साथ कौन सी ज्वेलरी है जिससे और खूबसूरती बढ़ सके, या हेयर स्टाइल को और कैसा चेंज मॉडिफाई करे कि उसके अंदर वो अच्छे लगे। मतलब सेम ही ड्रेस बट उसके अंदर एड ऑन्स क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मान के चलो लिपस्टिक वगैरह जो लगाते हैं या काजल लगाते हैं, है ना, सैंडल वगैरह जो लोग पहनते हैं, जैसे किसी ने चप्पल पहन ली, किसी ने सैंडल पहन लिया, किसी ने हील पहन ली, उसमें क्या क्या है। तो एड ऑन्स के बारे में वो बहुत सोचते हैं। एड ऑन्स लिख लो आप। एड ऑन्स में वो सारी छोटी छोटी चीज़ें आ गई, घड़ी आ गई, ब्रेसलेट आ गया, ठीक है, स्पेक्स चश्मे वगैरह आ गए, हेयर स्टाइल भी उसके अंदर आ गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें सारे एड ऑन्स के अंदर कि एड ऑन्स में, इसलिए आप देखोगे ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट चलते हैं कि इस शर्ट इस ड्रेस के साथ ये वाला हेयर स्टाइल ट्राई करो, इस ड्रेस के साथ ये वाला ट्राई करो, ये ड्रेस के साथ ये वाली लिपस्टिक ट्राई करो, ऐसा करके, समझ रहे हो आप। तो ये चीज़ है। तो एड ऑन्स भी बहुत अच्छे काम करते हैं, मैंने ये देखा। तो ये चीज़ें हैं, बाकी आप बताओ। कौन सी चीज़ एक्सपेंसिव चाहिए होती है और कौन सी लोकल चल जाती है। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। कौन सी चीज़ है जो प्रीमियम लुक देती है, कौन सी चीज़ है जो थोड़ा लोकल टाइप दिखाती है। या फिर ऐसे जीन्स वगैरह अगर हमें लेनी है वो एक्सपेंसिव लेनी चाहिए, अगर टॉप वगैरह लेना है तो वो लोकल चल जाता है। शूज़ लेने हैं वो प्रीमियम लेने मतलब एक्सपेंसिव लेने चाहिए। हाँ ये भी है। ये चीज़ है। अब आप मुझे इन 8 चीज़ों में से ऐसी चीज़ बताओ जो 3 कौन सी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा उसके मतलब उसको ड्रेस करते टाइम स्टाइल करते टाइम परेशान करके रख देती है।
इधर इधर लिखो। ठीक है, तो आपने क्या चूज़ किया है? इसमें से भी फैशन के जो कंटेंट आपने निकाला है कि ये उसके माइंड में चलता है 24 घंटे, तो फैशन में ये कंटेंट चलता है, राइट? इसमें आपने 3 निकाले, ये क्यों निकाला आपने? आपको क्यों लगता है कि ये सबसे ज़्यादा सर्च उनके माइंड में तंग करती हैं उनको चीज़ें भाई? बेसिकली सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन, बेसिकली पर्सन सोच लेता है कि मैंने ये पहनना है ना, बट उसमें कॉम्बिनेशंस क्या क्या हैं बेसिकली, कि मेरे को ये टॉप पहनना तो इसके साथ कौन सी पहन जाएगी, कौन सा हो जाएगा, शूज़ आएंगे, बेसिकली वो चीज़ है। और स्किन टोन इसलिए कि कुछ भी पहनने से पहले उसको ये लगेगा कि हाँ ये कलर मेरे पे जाएगा या नहीं जाएगा, मेरे को ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग में उसके जब भी वो ड्रेस करेगी उसके दिमाग में आएंगे ही आएंगे। आएंगे आएंगे, ये तो आपने बिल्कुल सही बोला, ये मुझे भी लगता है ये सही है। स्किन टोन ये वाला अच्छा है, एड ऑन्स बहुत सही है, क्योंकि लोग उसके बारे में सोचते हैं कि और ब्यूटीफुल या कैसे दिखें। कॉम्बिनेशंस का क्यों लगा आपको? कॉम्बिनेशंस की कौन से कलर के साथ, अगर मान लो ओकेज़न का मैंने इसलिए नहीं चूज करा कि डेली बेसिस पे वो चीज़ नहीं, क्योंकि ओकेजन तो कम आते हैं हाँ कि दिवाली फेस्टिवल, ठीक है, उसकी नीश ऑडियंस है, ठीक है आगे। हाँ कॉम्बिनेशन की डेली बेसिस पे वो क्या सोच रही है कि अच्छा आज मैंने ये टॉप डाला तो इसके नीचे क्या पहनूँ मैं, इसके नीचे कौन से शूज़ पहनूँ मैं। ये मतलब बेसिकली उनको रोज़ रोज़ तंग करती है ये प्रॉब्लम। सही है, ये अच्छा निकाला आपने, ठीक है, समझ गया। अच्छा, जो आपने रिजेक्ट किया उसका रिजेक्ट करने का क्या कारण है? जैसे एक मिनट को, किस फेस पे कौन सा हेयर स्टाइल? अब हेयर स्टाइल का क्यों नहीं सोचता कोई? क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग सबका सेम ही होता है सेम ही होता है, मतलब कोई पर्सन रोज रोज दिमाग नहीं लगाता उस चीज़ पे आज क्या ही बना के जाऊँ मैं। ये क्या ट्रेंडी, कब मैं ओल्ड फैशन तो नहीं लग रही? अच्छा, हाँ कि जो मैंने कपड़े पहने हैं कहीं वो आउट ऑफ फैशन तो नहीं लग रहे, वो सारी चीज़ें। सही निकाला आप, एकदम परफेक्ट है। ये 3 जो आप निकाले, ये हाउस वाइफ भी देखती है, ये नॉर्मल लड़की भी देखेगी जो कॉलेज जा रही है, और ये वर्किंग वीमेन भी देखेगी। सो दीज आर द बेस्ट थिंग्स। अब आपकी जो स्ट्रैटेजी बनेगी उस फैशन क्लाइंट के लिए इसके हिसाब से बनेगी। यू गॉट इट? ये सिंपल, दिस इज द सिंपल फंडा। अब आप मुझे ये बताओ, नॉर्मल कंटेंट इसमें अब ज़्यादा काम करेगा, नॉर्मल मतलब जो हुक्स के साथ हम बनाते हैं, या फिर फॉर्मेट वाला पैटर्न्स के साथ? ये भी काम करेगा, ये 30% काम करेगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा कंटेंट आपके सामने आता रहेगा।